आइए समझते हैं मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का अत्यंत कोमल और प्रकाश संवेदी अंग होता है। प्रकाश संवेदी का मतलब ये है कि यदि प्रकाश नेत्र पर पड़ेगा तो वह उससे प्रभावित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश नेत्र पर इफेक्ट डालता है। अब देखते हैं जो मानव नेत्र है उसकी संरचना को आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मानव नेत्र की संरचना जो होती है वह विभिन्न भागों से मिलकर होती है, जो कि यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला भाग है इसका दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल किसे कहते हैं? ये देखिए जो ऊपर वाला भाग है उसी को क्या कहते हैं? ये दृढ़ पटल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? नेत्र का बाहरी गोला जिस अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है उसे दृढ़ पटल कहा जाता है। दूसरा आता है कॉर्निया। तो देखिए कॉर्निया क्या है कि नेत्र गोला ये है और इसके सामने का जो उभरा हुआ भाग है इसी को कॉर्निया कहा जाता है। तो परिभाषा क्या होगी? नेत्र गोले के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। यह कॉर्निया जो होता है यह पारदर्शी होता है, यहीं से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद आता है कोरोइड। कोरोइड क्या होता है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है जिसे कोरोइड कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यदि आवश्यकता से अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर जाता है तो यह उसे अवशोषित करके आंतरिक प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं? तो देखिए कोरोइड के ठीक नीचे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, या कह सकते हैं नेत्र के भीतरी भाग में एक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रश्न काफी पूछा जाता है कि रेटिना का कार्य क्या होता है? तो रेटिना प्रकाश सिराओं की पतली फिल्म होती है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तुओं के रंग रूप आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराती है। इसके बाद आता है आइरिस किसे कहते हैं? तो देखिए जो कॉर्निया होता है कॉर्निया के ठीक पीछे ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग इसी आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अब बात आती है नेत्र तारा या पुतली किसे कहते हैं? तो देखिए आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी छिद्र को नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इस नेत्र तारा या पुतली की विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में स्वयं सिकुड़कर छोटी और कम प्रकाश में फैलकर बड़ी हो जाती है। अर्थात प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करने पाती है। इसके बाद आता है प्रकाश सिरा क्या है? तो प्रकाश सिरा क्या है? तो प्रकाश सिरा जो होता है उसका संबंध सीधे मस्तिष्क से होता है और यह प्रकाश सिरा रेटिना पर बनने वाले किसी भी प्रतिबिंब के रंग रूप और आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराता है। इसके बाद आता है पीत बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए रेटिना जो होता है उसके बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसे पीत बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला और स्पष्ट होता है। उसके बाद आता है अंध बिंदु, यानी अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या कि प्रकाश सिरा जिस स्थान पर रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद देखिए पक्षमावी क्या है? तो पक्षमावी को मांसपेशियां भी कहते हैं। ये मांसपेशियां क्या करती हैं? जिस तरह से ये सिकुड़ती हैं तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? कम, और ये फैलती हैं यानी जब रिलैक्स मोड में होंगी तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अर्थात दुनिया में मानव नेत्र लेंस ही एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जलीय द्रव हैं और कांच द्रव हैं। तो ये नमकीन पारदर्शी द्रव होते हैं, ये आंखों को नम बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मानव नेत्र से जुड़ी हुई कई अन्य जानकारियां हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।